प्रशांत किशोर को पहले नंबर पर बताया जा रहा है। और एक एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे एग्जिट पोल के नतीजे जब आप देखेंगे तो वो हैरान करने वाली है। इस बार प्रशांत किशोर सब कुछ पीछे छोड़ते हुए आगे हैं 50%। इसमें भी प्रशांत किशोर 50 से 54% वोट उसको मिलता हुआ दिख रहा है। रिसर्च का जो एग्जिट पोल है उसमें प्रशांत किशोर को 43% मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर को बढ़त नजर आ रही है, कहीं बीजेपी को बढ़त, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा घाटा जो एग्जिट पोल की आपने बात की उसमें आरजेडी को देखने को मिली। समझिए कि मुस्लिम मतदाता के बारे में कहा जा रहा है, जो जेएनजी है उसने प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा जताया है। बीजेपी लंबे समय से वहां चुनाव जीतती रही है, तो एक नेचुरल है। देखिए इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है, बीजेपी ठीक है, बड़ी पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन ये नेचुरल है। कहीं पर भी कोई भी अगर पार्टी लगातार जीतती रही है तो उसके संगठन में उस जगह पर विस्तार होना ही होना। मतदान केंद्र तक वो गुस्सा पहुंचा, क्या वह नाराजगी मतदान केंद्र वोटों में तब्दील हो पाई? क्या लोगों ने उस गुस्से में बीजेपी को खारिज किया? क्या विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर सामने आए? इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मतदान प्रतिशत बढ़ा क्यों नहीं, कम क्यों रह गया? बिल्कुल कम क्यों रह गया? तेजस्वी यादव का नहीं होना और लगातार मुद्दों पर जिस तरह से बातचीत नहीं हुई, जो लोग उम्मीद कर रहे थे तेजस्वी यादव से, उन मुद्दों पर जिस तरह से बातचीत नहीं हुई, उभर कर सामने नहीं आए, हाँ, उसका खामियाजा कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। करते हैं क्योंकि शुरुआत हो गई है। मुस्लिम समुदाय में एक तबका है जिसने प्रशांत किशोर को गले से लगाया है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। पटना की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट है। ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती अपने गढ़ को बचाने का। क्या वोटिंग हो चुका है, अब बीजेपी के पास मुश्किलें हैं, या फिर प्रशांत किशोर बाजी मार रहे हैं और बांकीपुर के असली बॉस बनने जा रहे हैं? वोटिंग की कम प्रतिशत की चर्चाएं लगातार हो रही है, लेकिन ऐसे में किससे नुकसान और किससे फायदा होने जा रहा है, सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ जुड़े न्यूज एडिटर अमित सिंह सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कल देखा गया कि बांकीपुर का जो चुनाव था, जिसपे पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, चुनाव हुआ शांतिपूर्ण और कई जगह तो झड़प भी देखने को मिली, लेकिन ऐसे में वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है, अब किसे फायदा होगा और कौन किंग मेकर निकल कर उभरेगा? देखिए प्रिया, जो मतदान हुए हैं जी, उसमें कहीं बहुत वहां की स्थिति नहीं है, लेकिन कई ऐसी बात रही है बांकीपुर के इस चुनाव में जिसके बाद खेल बदलता हुआ दिख रहा है जी। और दूसरी बात यह भी है कि उपचुनाव में देखिए, आपको कई लोगों का कहना है कि भाई मतदान कम हुए हैं। उपचुनाव में आपको समझना पड़ेगा कि उपचुनाव कहीं का भी आप देख लीजिए, किसी भी विधानसभा का, ये बिहार की बात नहीं है, किसी भी विधानसभा का आप वहां पर देखिए, उपचुनाव जब भी हुआ है मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। लोगों की मानसिकता होती है कि चलो सब कुछ तो एज यूजुअल है, एक सीट से क्या हो जाएगा, और वो उत्साह दिखता नहीं है। लेकिन इस बार बांकीपुर क्योंकि हॉट सीट रहा, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद से लगातार चर्चा तेज रही कि बांकीपुर में अब क्या होगा। बिल्कुल बीजेपी का गढ़ भी है। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर जब चुनावी मैदान में उतर गए बांकीपुर से, उन्होंने खुद ताल ठोक दिया, तो चर्चा और तेज हो गई। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार और कई दलों के साथ वो काम करते दिखे, राजनीतिक रणनीति बनाते रहे। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने काम किया, नीतीश कुमार के साथ काम किया, तो और अब जो है बिल्कुल बीजेपी के अगेंस्ट वो ताल ठोक रहे थे, बांकीपुर में ताल ठोक रहे थे। और रणनीतिकार जब सामने हो तो एक चैलेंज तो हो ही जाता है। बिल्कुल कि भाई वो व्यक्ति आपके बारे में तमाम चीजों को समझता है, बीजेपी को लेकर के तो अट्रैक्ट करता है ना कि जो बड़े बड़े धुरंधर बनाए, खुद क्या करता है। बिल्कुल। पिछले बार देखिए बांकीपुर में 40 मुझे लगता है 40.97% जो है मतदान हुआ, और इस बार 35 तकरीबन 34.3% मतदान हुए। अब समझिए कि मार्जिनल क्या रहा, हाँ। कितना प्रतिशत जो है वो मार्जिन कमा है। अब इसमें मुझे लगता है कि लगभग 6% का जो है वो फासला है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं सामने, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अगर आप देखेंगे
तो उसमें कई चीजें बदली बदली हुई दिख रही हैं और उसमें प्रशांत किशोर को पहले नंबर पर बताया जा रहा है। बिल्कुल। और एक एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे एग्जिट पोल के नतीजे जब आप देखेंगे तो वो हैरान करने वाली है। वाकई जो चर्चा चल रही थी, प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि देखिए बिहार में लोग जाति की बात करते हैं लेकिन हम इसको तोड़ेंगे और हम जो है सो लाएंगे। क्या कुछ होगा ये 3 अगस्त को फैसला होगा, लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं उस पर भी बात करना जरूरी है कि आखिर एग्जिट पोल क्या कह रहा है। और कोई एक एजेंसी की बात नहीं है, ये रुद्रा रिसर्च का एग्जिट पोल जो है वो हम चाहेंगे कि आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी यहां पर जो है बढ़त बना रही है रुद्रा रिसर्च में। रुद्रा रिसर्च में बीजेपी आगे है, नीरज कुमार सिन्हा प्रत्याशी बनाए गए और नीरज कुमार सिन्हा को 36% जो है मतदान होता हुआ, वोट मिलता हुआ यहां पर दिख रहा है, या 36% वो हैं। दूसरे नंबर पर यहां पर दिखाया जा रहा है आरजेडी रेखा गुप्ता। हाँ, रेखा गुप्ता दूसरे नंबर की बात नहीं है, मैं मतलब ये कह रहा हूं हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पहले नंबर पर तो प्रशांत किशोर ही है इसमें, लेकिन रेखा गुप्ता की बात कर लेते हैं जो पिछली बार दूसरे नंबर पर थे। रेखा गुप्ता को यहां पर महज 10% बताया जा रहा है, ये हैरान करने वाली बात। जबकि रेखा गुप्ता को पिछली बार मुझे लगता है कि लगभग 46,000 29% 83 वोट जो है वो आया था। और प्रशांत किशोर, बिल्कुल प्रशांत किशोर जिसके उम्मीदवार को पिछली बार महज 4.97% वोट आए थे, इस बार प्रशांत किशोर सबको पीछे छोड़ते हुए आगे हैं। 50% वोट कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को मिला है। ये चौंकाने वाले हैं और ये कोई मेरा आकलन नहीं है, हम इस पर अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन रुद्रा रिसर्च एग्जिट पोल जो आया है, परिणाम सामने आया है, हाँ एग्जिट पोल जो उन्होंने किया है। हालांकि देखिए एग्जिट पोल भी कई तरह के होते हैं, आप कैसे सर्वे कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण देख रहे हैं, तो वो तमाम चीजें। लेकिन रुद्रा रिसर्च ने जो किया है एग्जिट पोल, प्रशांत किशोर को 50% मतदान इसमें कहा जा रहा है कि उसको मिला है। अब देखिए, अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जो हमारे सामने जो है लिस्ट में, वो देखिए पोल पंडित का भी जो एग्जिट पोल है वो भी हैरान करता है। इसमें भी प्रशांत किशोर 50 से 54% वोट उसको मिलता हुआ दिख रहा है। तो वहीं नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के कैंडिडेट 38 से 42%, बिल्कुल हैरान करता हुआ, क्योंकि बीजेपी का गढ़ नितिन नवीन का इलाका और रेखा कुमारी गुप्ता आरजेडी को महज 5%। अब देखिए, अब कई तरह की बात हो रही है, एग्जिट पोल पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्वराज पोस्ट का एग्जिट पोल नहीं है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो अलग अलग जो एजेंसियों ने जो दावे किए हैं, जो उन्होंने रिसर्च किए हैं, उसकी मैं बात बता रहा हूं। और सिर्फ पोल पंडित की ही नहीं, इसके अलावे भी देखिए डीवी रिसर्च का जो एग्जिट पोल है उसमें प्रशांत किशोर को 43% मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा है बांकीपुर में। तो वहीं दूसरे नंबर पर नीरज कुमार सिन्हा 39% और रेखा गुप्ता आरजेडी से 15% और अन्य को भी जो है 3% देता हुआ दिख रहा है। अब समझिए कि आखिर इसके पीछे की बात क्या है। और मुझे लगता है कि रिंग साइड रिसर्च का भी हम बता दें, हम प्रिया की जब इतनी सारे एजेंसियों का हमने बता दिया, रिंग साइड रिसर्च का जो एग्जिट पोल है वो भी हैरान करने वाला है। उसमें भी 40 से 45% वोट प्रशांत किशोर को मिलता हुआ दिख रहा है बांकीपुर में। तो नीरज कुमार सिन्हा 38 से 43% है और रेखा कुमारी 8 से 13% और अन्य को 1 से 6% दिया गया है। लेकिन अब इस पर समझना होगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है पूरे मतदान में, दिखा क्या क्या, किसको कितनी वोटें मिली, और अलग अलग बूथ की अगर हम बात कर लें प्रिया, अलग अलग रिसर्च का भी अलग अलग, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए, कहीं प्रशांत किशोर को बढ़त नजर आ रही है, कहीं बीजेपी को बढ़त। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा घाटा जो एग्जिट पोल की आपने बात की उसमें आरजेडी को देखने को मिली कि आरजेडी का वोटिंग प्रतिशत, देखिए एक बात तो तय है कि आरजेडी को बड़ा नुकसान इस बार देखने को मिल रहा है और उसके पीछे की वजह है, देखिए तेजस्वी यादव आए, बहुत लेट से आए, यूरोप में थे,
और लगातार चर्चा भी हो रही थी, मीडिया में भी चर्चे हो रहे थे, बीजेपी भी ट्रोल कर रही थी कि भाई देखिए कि नेता कहाँ है। जब नेता ही नहीं है तो वोट लोग कैसे देंगे और किसको देंगे और किस मुद्दे पर देंगे। हालांकि तेजस्वी यादव आते हैं 2 दिन पहले और लगातार वो समा बांधना शुरू करते हैं, अपने वोटरों को रिझाते हैं। लेकिन यहां पर भी देखिए 2 बातें हैं। आरजेडी का जो वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव वोट बैंक उसका माना जा रहा है और उसी में कहा जा रहा है प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की है। मुस्लिम मतदाता को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि भाई वो बीजेपी को वोट नहीं करती है, एक परसेप्शन बनाए जा रहे हैं या बने हुए हैं या है जो चीजें दिखती है। और वो मुस्लिम मतदाता बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई मुस्लिम वोटर जो है वो बीजेपी के साथ मास लेवल पर। बात किया जाए तो 28 से 35 हजार के बीच में मुस्लिम वोटर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इसमें समझिए कि मुस्लिम मतदाता के बारे में कहा जा रहा है जो जेनजी है, उसने प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा जताया है और वैसे वोटर प्रशांत किशोर को उन्होंने वोट किया है। और कई सारे बूथ पर भी कहा जा रहा है कि जो जेनजी कारण भी है, क्योंकि इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें देखा कि किस तरह से युवाओं का जो क्रेज रहा, जो नाराजगी रही, वो बीजेपी पर दमकर देखने को मिली। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने इसका फायदा उठा लिया चुनाव में। तो हो सकता है कि जेनजी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ जो झुकाव दिखाए, उसका जो वोटिंग प्रतिशत है प्रशांत किशोर की तरफ। देखिए पूरे बांकीपुर में अगर आप देखिएगा तो 422 बूथ है। बिल्कुल 422 बूथ है जहां पर आपके नाम होते हैं, आप वहां के मतदाता होते हैं और आपको वहां पर जाकर के वोटिंग देनी होती है। और 164 जो है मतदान स्थल बनाए गए थे जहां पर आप जाएंगे और वहां पर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जगहों की कमी भी होती है, तो एक ही मतदान स्थल पर कई बूथ होते हैं, 2-3 बूथ वहां पर होते हैं। तो मतदान स्थल का होना और वहां पर अलग अलग बूथ, और देखिए उसमें जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो घर से निकली, लेकिन इस बार थोड़ा सा बारिश ने भी थोड़ा सा ये किया, कहीं ना कहीं रुकावट। ये तो मानना पड़ेगा कि इस उपचुनाव को लेकर के उत्साह लोगों के मन में था। अचरज इसलिए हो रही है कि जो बातें, और मैं तमाम जो जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे हैं मैं उस पर भी चर्चा करना चाहता हूं कि देखिए हुआ क्या है इस बार। इसलिए बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली है। प्रशांत किशोर के आने के बाद माहौल तो बना, मेरा यह मानना है कि क्या वो माहौल, क्या वो बातें, देखिए तमाम जो एग्जिट पोल कह रहे हैं मैं उस पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन क्या वो बात बूथ तक पहुंचा? आपने रिसर्च तो कर लिया, लोगों से बातचीत कर ली होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने बात की होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर आपका वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ा? ये मेरा सवाल है व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि 2000 मुझे लगता है कि 6 से मैं पत्रकारिता में हूं और मेरा यह अनुभव कहता है कि अगर कोई पार्टी जीतती है या कोई पार्टी जो अगर पहले से सत्ता में है और वो हारती है तो मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ता है, यानी एक एग्रेशन के साथ लोग वोट करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो कमा है, मतदान का प्रतिशत कमा है और लगभग 6% के आसपास जो है कमा है जी। तो ये जो वोटिंग प्रतिशत का कमना, ये क्या साबित करता है? इस पर भी बात होनी चाहिए और इस पर भी मुझे लगता है कि सभी लोग समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं। और बांकीपुर इलाका जो है वो ऐसा इलाका है जिसमें जाहिर तौर पर बीजेपी लंबे समय से वहां चुनाव जीतती रही है, तो एक नेचुरल है। देखिए इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है, बीजेपी ठीक है बड़ी पार्टी है सब कुछ है, लेकिन ये नेचुरल है। कहीं पर भी कोई भी अगर पार्टी लगातार जीतती रही है तो उसके संगठन में उस जगह पर विस्तार होना ही होना है। और ऐसे में देखा भी गया है ना, कल जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत और एग्जिट पोल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर आप पहुंचेंगे तो वहां के लोगों का क्या रुझान था, जो लोग वोट देने जा रहे थे वो किस तरफ आगे बढ़ रहे थे, ये भी सब तो देखने वाली बात हो जाएगी ना। क्योंकि देखिए बीजेपी के पास कई तरह के मुद्दा है जिससे उसे बढ़त मिल सकती है। कायस वोटरों की माने तो बांकीपुर में कायस वोटर अच्छे खासे हैं, बीजेपी पर अपना भरोसा करते हैं। लगभग 60 से 70 हजार बांकीपुर में कायस्थ वोटर हैं और सवाल है कि क्या नीरज सिन्हा को कायस्थ वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप वहां पर बहुत सेंधमारी नहीं कर सकते हैं प्रिया, सही बात आपने कही है कि कायस्थों की संख्या बांकीपुर में ज्यादा है
और जो बदलाव हुए, आपने बात की, जिस तरह शिक्षाविद की बात किया जाए, अभी प्रशांत किशोर को लगातार और प्रशांत किशोर से लोग छोड़ते, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए उसी को, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे मेरा भी एक लंबा वक्त हो गया, लगभग 2 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता हो गया है, और तो जो तमाम चीजें देखने को मिल रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खारिज नहीं कर रहा हूं किसी भी एग्जिट पोल को, लेकिन मेरी अपनी भी तो समझ है, मैं उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि देखिए बीजेपी के खिलाफ जाहिर तौर पर गुस्सा, नाराजगी की जो बात कह रहे हैं वो जमीन पर, ग्राउंड पर था, लेकिन सवाल वही है कि आखिर वो क्या मतदान केंद्र तक वो गुस्सा पहुंचा, क्या वो नाराजगी मतदान केंद्र वोटों में तब्दील हो पाई, क्या लोगों ने उस गुस्से में बीजेपी को खारिज किया, क्या विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर सामने आए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मतदान प्रतिशत बढ़ा क्यों नहीं, कम क्यों रह गया, बिल्कुल कम क्यों रह गया, क्योंकि देखिए जब एग्रेसिव वोटर होते हैं, जब आपके खिलाफ जनमत होता है तो वो एग्रेसिव वोटर होता है, और एग्रेसिव वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचता है, मैं वो कहना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये चौंकाने वाले नतीजे हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, माहौल क्या बन रहा है, आखिर उस पर हम फिगर तो नहीं बना देंगे ना, हुआ क्या है, एग्जैक्ट फिगर क्या है, मैं जो देख रहा हूं, मेरा जो अपना आकलन है, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को एक मार्जिन तो मिल ही गई है, बिल्कुल, आपको कंपटीशन, आपको दूसरे नंबर पर ही फाइट है, दूसरे नंबर के लिए फाइट है, और मुझे लगता है कि एक बड़ा नुकसान आरजेडी को हुआ है, क्योंकि आरजेडी, देखिए आरजेडी में तेजस्वी यादव को एक बड़ा चेहरा है, आरजेडी महागठबंधन बिहार का एक बड़ा चेहरा है, विपक्ष का ही वही चेहरा है, और तेजस्वी यादव का नहीं होना और लगातार मुद्दों पर जिस तरह से बातचीत नहीं हुई, जो लोग उम्मीद कर रहे थे तेजस्वी यादव से, उन मुद्दों पर जिस तरह से बातचीत नहीं हुई, उभर कर सामने नहीं आए, हाँ, उसका खामियाजा कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा, और नाराजगी वही हुई है, और उसमें जो है सेंधमारी हुई और है, इस बात से इनकार नहीं। बांकीपुर सीट है, ये कहा जाता है बुद्धिजीवियों का सीट है, और कई बार पिछले चुनाव में भी देखा गया है कि आरजेडी को कई चुनाव से जो शहरी लोग हैं वोट नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे 2-3 मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भेद में नहीं रखना चाहता हूँ, दर्शक हमारे समझेंगे, और वो हम चाहेंगे कि आप भी अपनी राय रखिए, अपना कमेंट करिए कि आखिर है क्या, क्योंकि आप पूरा कार्यक्रम आप देख रहे हैं। देखिए जो बांकीपुर की स्थिति है, उसमें मुस्लिम मतदाता के बारे में जो हमारी समझ, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, उसमें मुस्लिम मतदाता में जो जेनजी हैं, जो युवा चेहरे हैं, उसमें कुछ हद तक प्रशांत किशोर को लोगों ने वोट किया, और जो फिलहाल जो मुद्दे चले हैं, और प्रशांत किशोर ने जो बिहार बदलने की बात की, नए नेता हैं, नई बात कह रहे हैं, नए बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, यानी अब तक जो समझ में आ रहा है, ये आ रहा है कि पीके सिर्फ सेंधमारी की, बिल्कुल, तो वहां पे आप समझिए कि पीके को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है, कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके जो युवा चेहरे हैं उन्होंने पीके को वोट किया है, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहां से एक पीके को माइलेज मिलता हुआ दिखेगा, कि आप देखिए कोर वोटर की बात हम लोग करते हैं, तो अब यहां से अब प्रशांत किशोर के ऊपर है कि वो मुस्लिम मतदाता को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि शुरुआत हो गई है, मुस्लिम समुदाय में एक तबका है जिसने प्रशांत किशोर को गले से लगाया है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे वो आरजेडी के पास होते थे, उसमें सेंधमारी हुई है, और यादव वोटर में भी बहुत हद तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ सेंधमारी के लेवल तक प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, इस बात से इनकार नहीं। लेकिन बीजेपी को किन किन मुद्दों पर बढ़त मिल सकती है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि देखिए मार्जिन बीजेपी की घटेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे नंबर पर बीजेपी रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ जो जीत की उम्मीद आप लगाए हुए थे बीजेपी के लोग, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भेद नहीं, उसमें आपका वोट का प्रतिशत घटेगा, ये भी उतना ही तय है, और इसमें आप समझिए कि 63% वोट नितिन नवीन को मिला था, रेखा गुप्ता को 29.83% मिला था, और जनसुराज को 4.97%। तो आरजेडी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, और नितिन नवीन का ये सीट ही है, यानी बीजेपी को भी नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा ये देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी का भी गिरा है, इससे इनकार नहीं है। अब और देखिए बांकीपुर
का समीकरण क्या है, ये भी समझना होगा प्रिया, कि आखिर पुरुष मतदाता बांकीपुर में आपको बता दें 2,60,000 के आसपास है, महिला मतदाता 1,79,000 लगभग आसपास है। अब समझिए कि आखिर इसमें जो है इस बार वोट कितने पड़े हैं, 1,30,000 कुल वोट पड़े हैं इस बार। यानी बांकीपुर में जो कुल मतदाता ने जो इस बार वोटिंग में हुई है 1,30,000, इसी में सभी पार्टियां हैं। और इसमें कुल मिलाकर के देखिए वोट कहां खिसका है। पिछले बार का हमने बता दिया कि 63% पिछले बार बीजेपी को मिला था, 29% जो है 29.83% आरजेडी, और प्रशांत किशोर को 4.97%। यह पिछली बार का रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार बिल्कुल खेल बदलता हुआ दिख रहा है। आरजेडी को पूरी तरह इस बार आरजेडी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि देखिए इसमें मैं भी मानता हूं कि आरजेडी को इस बार बड़ा नुकसान हुआ है। आरजेडी से जो मुस्लिम वोटर हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि आप छीन नहीं सकते हैं, इंटेक्ट है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, कोर वोटर माना जाता रहा है। और ये लालू प्रसाद यादव के समय से ही है, जिस तरह की उनकी राजनीतिक शैली रही है। तो वहीं से ये कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम मतदाता, हालांकि सीमांचल को छोड़ दें बिहार में, तब सीमांचल में तो मुसलमान ने तो वोट ही नहीं दिया, असदुद्दीन ओवैसी वहां से जीते। लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि बाकी इस इलाके की अगर बात करेंगे तो मुसलमानों में सेंधमारी हुई और प्रशांत किशोर इस मामले में सफल रहे। और यहां से मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जर्नी भी एक नई जर्नी हो सकती है कि आप अपने वोटर किस तरह से होता है कोर वोटर, कैडर या इस तरह की बात करें तो आप वहां से मुसलमान को अपने साथ सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और यहां पर तेजस्वी को एक बड़ा नुकसान, एक झटका मुस्लिम मतदाता ने दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। मेरे दर्शक भी देख रहे होंगे तो। और कुछ यादव वोटर में भी सेंधमारी प्रशांत किशोर ने की है। देखिए प्रशांत किशोर लहर बनाने में कामयाब हुए, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई फट नहीं मुझे कहने में, क्योंकि जो ग्राउंड पर चीजें दिख रही थी, प्रशांत किशोर ने चर्चा तो बना ही दिया। और प्रशांत किशोर इस पूरे बांकीपुर में चर्चा का विषय रहे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही कारण कि बीजेपी को पूरी ताकत झोंक, बिल्कुल देखिए मैं कई सारे बीजेपी के नेता लगातार फोन भी कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। देखिए बीजेपी में भी डर इस बात की रही और अब तक अभी भी है, हालांकि अब धीरे धीरे चीजों को लोग समझ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ऐसा भी नहीं। बीजेपी देखिए ऐसी पार्टी है कि वो हर चुनाव को, और कहती भी है बीजेपी की भाई संगठनात्मक पार्टी है, वो हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है। लेकिन बांकीपुर को बीजेपी ने बहुत ही सीरियसली लिया जी। तभी तो देखिए 40 के 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया। पवन सिंह गाना गा रहे हैं, भाई किसी भी मंच पर जा रहे हैं तो पवन सिंह गाना गा रहे हैं, मनोज तिवारी गाना गा रहे हैं। मनोज तिवारी कई मंच पर वो गए लगातार, और सिर्फ मनोज तिवारी ही क्यों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कैंपेनिंग किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार रोड शो करते रहे। बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, हालांकि नितिन नवीन का वो गढ़ है, घर ही है, लेकिन नितिन नवीन भी रोड शो उन्होंने किया, काफी मेहनत की, काफी मशक्कत की। घर है तो एक लगाव भी, एक जुड़ाव भी होता है। चुप की कमी सम्राट चौधरी लगातार उन्होंने लोगों से संपर्क किया, मिलते रहे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते दिखे। और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता अपनी ताकत झोंक दी। और वो कहां ताकत झोंक रहे हैं, बांकीपुर में जो बीजेपी का गढ़ है। तो ये तो है कि बीजेपी बिल्कुल हॉट सीट तो रहा, बांकीपुर हॉट सीट रहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस पूरे चुनाव में अगर आप कहेंगे कि जो हीरो की भूमिका में है वो प्रशांत किशोर रहे हैं, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में मुख्य केंद्र में प्रशांत किशोर रहे। माहौल बनाने में प्रशांत किशोर ने कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से भूमिका उन्होंने रही और वो फिट बैठे। लेकिन फिर दूसरी बात मैं ही कह रहा हूं कि वो माहौल क्या मतदान केंद्र तक, क्या वो माहौल प्रशांत किशोर का बूथ तक पहुंच पाया, ये सवाल तब्दील कर पाया, ये सवाल है। वहां क्या गैप हो गया, क्या बातें हो गई, क्या वैसी बात हो गई कि प्रशांत किशोर ने जो माहौल बनाया वो बूथ तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। मैं वही कहना चाह रहा हूं, अगर वो माहौल बूथ तक पहुंचता तो फिर मुश्किल बढ़ती, बिल्कुल तमाम दलों की मुश्किल बढ़ जाती और बीजेपी की तो बढ़ती ही बढ़ती। और वहीं पे मुझे गैप होता हुआ प्रिया दिख रहा है, क्योंकि अब देखिए ना 34
34.30% मतदान होना यह बताता है कि जो माहौल था वो माहौल बूथ तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, लोग तो गए ही, लोगों ने तो वोट दिया ही, लेकिन आप समझिए, मैं वही समझाने के लिए बैठा हूं कि एग्जिट पोल के नतीजे में प्रशांत किशोर को सभी 50% वोटिंग करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, लगातार आप किसी भी टीवी चैनल को देखिए। लेकिन स्वराज पोस्ट पर मैंने पहले भी कहा कि हम किसी के बहकावे में नहीं आ सकते हैं। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने माहौल अच्छा बना दिया था। चर्चा हो रही थी, बीजेपी को लेकर के गुस्सा भी था, नाराजगी भी थी ग्राउंड पर, लेकिन क्या वो नाराजगी बूथ तक पहुंच पाया? ये एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है, मैं कहूंगा कि आप सब इस पर अपनी राय रखिए, अपनी टिप्पणी करिए, आप सब, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। लेकिन मैं तो वही बताऊंगा ना जो फैक्ट्स है, जो सच है, क्योंकि देखिए अब तो कुछ होने वाला नहीं है। जिनको भी मतदान करना था बांकीपुर के लिए, वो मतदान हो चुका है, ईवीएम में कैद है और वो एएन कॉलेज में है। 3 अगस्त का इंतजार कर लीजिए। 3 अगस्त को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और फिर मिला लीजिएगा। मेरा विश्लेषण स्वराज पोस्ट पर, अमित सिंह का विश्लेषण और प्रिया सिंह का विश्लेषण आप मिला लीजिएगा, देखिएगा कि भाई उसमें क्या चीजें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी एग्जिट पोल को तब तक मत मानिए जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं, प्रिया। बिल्कुल, क्योंकि एग्जिट पोल जो तभी आप दिखा भी रही थी, एग्जिट पोल में मुझे लगता है 4-5 जो एजेंसियों के एग्जिट पोल हम लोगों के पास जो आए हुए हैं, उसमें सभी में मैं देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई भी पार्टी सत्ताधारी पार्टी को दबाते हुए अगर आगे बढ़ेगी तो वो तो फिर जनमत दिखना चाहिए ना। ये तो सिंपल सी बात है। और उपचुनाव को लेकर के मैं दोनों बात कह रहा हूं कि उत्साह था, अमूमन नहीं होता है उपचुनाव में, अमूमन किसी भी विधानसभा में ये उत्साह नहीं होता है, ये चर्चा इतनी नहीं होती है। लेकिन बांकीपुर को आप सब देखिए जानना चाह रहे हैं, आप सब राय भी दे रहे हैं, अपना कमेंट, पूरे देश की नजर टिकी हुई है। नितिन नवीन भाई यहां से थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी के, और प्रशांत किशोर ने वहीं अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी। तो देखिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम एग्जिट पोल के बाद भी नतीजे क्या कुछ सामने आते। हमने तमाम ऐसी बात रखी जो हो सकता है कि 3 अगस्त को वो परिणाम स्वरूप आपके सामने होगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और बने रहिए स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री